हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। देखिए हम फिर आ गए अपनी क्लास फिफ्थ के साथ में। फिफ्थ में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी पुस्तक रिमझिम। पाठ है 3, नाम है खिलौने वाला। और आज पढ़ेंगे उसके अभ्यासकार और प्रश्न उत्तर जो हमारी बुक में हमारी जो चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, तो उन्हीं को हम करेंगे। हमने ये पूरी कविता पढ़ी थी, कविता की व्याख्याएं देखी थी, प्रसंग देखे थे, मगर और साथ में इसी चैप्टर के एक छोटी सी कहानी थी। नाम था ईदगाह। किस तरीके से हामिद की चतुराई, उसकी अक्लमंदी और अपनी दादी के लिए प्यार हमने उसमें देखा था। और उसी के साथ हमने एक छोटी सी छतरी बनाना भी सीखा था। रुमाल के जरिए, डोरियों के जरिए एक छोटी सी छतरी भी बनाई थी। तो ये हमने पूरा कंप्लीट किया था। आज इसी पाठ के हम प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में आ रहा है वो है कविता और तुम। यानी कि कविता आपने पढ़ी है और कविता पढ़ी है और साथ में आप ही से प्रश्न हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। ये हमारे पास एक पूछा गया। इसी पे प्रश्न क्या है? अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? हम लोग अक्सर रूठ जाते हैं। अरे आप क्या, हम भी रूठ जाते हैं इतने तो बड़े होके। तो बच्चे भाई, बड़े भी रूठते हैं। आप बोलेंगे तो बूढ़े भी रूठते हैं। तो सब कोई रूठता है। तो अब उनको मनाना भी पड़ता है। तो मम्मा आपको, जैसे आप रूठते हो तो मम्मा आपको मनाती है ना। तो आप किस किस बात पे रूठते हो? तो ये क्वेश्चन आप अपने आप भी लिख सकते हो। आप कब रूठते हो? मम्मा टॉय नहीं दिलाए, मम्मा खाना नहीं दिलाए, मम्मा चिप्स नहीं दिलाए। कोई चिप्स, कोल्ड ड्रिंक भाई ज़्यादा तो नहीं खा सकते ना, तो वो नहीं दिलाए, तब रूठ जाते हैं। मनपसंद टॉय नहीं दिलाए, कितना टॉय, ज़्यादा तो नहीं दिलाना चाहिए हम लोगों को। तो कब कब रूठते हैं ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? जब हमें कोई डांट देता है तो या हमारी मनपसंद वस्तु हमें नहीं देता तो हम रूठ जाते हैं। ये भी कर सकते हैं। कोई हमें डांट दे तो हम गुस्सा हो जाते हैं। मम्मा हमको डांट देगी तो हम गुस्सा हो जाएंगे। अगर हमारी कोई मनपसंद चीज़ हमको नहीं दी जाती, जैसे भी हमने बोला टॉय नहीं मिला या चिप्स नहीं दिया या हमको खेलने नहीं जाने दिया बाहर या फ्रेंड से बात नहीं करने दी, तब भी हम रूठ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी बातों पर रूठते हैं। तो आप जिस बात पर रूठते हैं उसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। अब हम आते हैं दूसरे पर। क्या? माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मानते हैं? कौन कौन मना लेते हैं? कौन कौन मनाते हैं? घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई हमें मना लेते हैं। अर्थात जब हम रूठ जाते हैं तो हमें मनाने कौन आता है? हमें प्यार करने कौन आता है? भाई हम जब रूठ जाते हैं तो घर के कोने में चुपचाप बैठकर बैठ जाते हैं, हम बात नहीं करेंगे किसी से। तब हमें मनाने के लिए कौन कौन आता है? तो आपको उनके नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न संख्या 2। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुरे पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहार के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। अब आपको क्या करना है? बहुत सारी कहानियां हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत है। जैसे कि हमारी रामायण है, हम रामायण ले लें तो वो भी बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो उसके बारे में पता करिए और कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ क्या है? जो बुरे पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्योहार है वो है दशहरा, जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। अब देखिए दशहरा भी बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो क्या है, यहाँ पर हमें इसकी पूरी कहानी आपको पता करनी है और कक्षा में बच्चों को सभी कुछ सुनाइए अच्छे से। अब है प्रश्न संख्या 3। तुम्हें रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जानना, समझना होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? तो आपने राम जी के बारे में बहुत कुछ जाना समझा होगा, तो आपको राम जी की कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी आपको वो लिखना है। कैसे लिखेंगे ये हम बताते हैं। श्री रामचंद्र एक आज्ञाकारी पुत्र तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। वो हमें बहुत अच्छे लगे और उनके गुण हमें प्रभावित करते हैं। यानी कि रामचंद्र जी जो हैं वो अपने माता पिता की बात बिल्कुल मानते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम वे मतलब हमेशा सही कार्य करते थे, सही बोलते थे, तो इसलिए पसंद है। और उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तो उनके बारे में लिखिए। अब है प्रश्न संख्या 4। क्या दिया है? नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो और लिखो। तो अब हमारे पास दिया हुआ है खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब आपको कविता पे जाना है। कविता में ये भाव, ये बात कहाँ पर कही गई है
वो पंक्तियां वो यहां पर लिखनी है। तो क्या थी वो पंक्तियां? कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी लेकर आता है, तो ये लाइन थी हमारी, तो उसको हम यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? जोर जोर वह रहा है पुकार। अब ये पंक्ति कहां पर थी? कहां पर था? खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो ये भाव किस पंक्ति से व्यक्त हो रहा है कविता में? कौन सी पंक्ति थी? जोर जोर वह रहा पुकार। इस पंक्ति के जरिए ये चीज वो व्यक्त कर रहा है। अब दूसरी कौन सा भाव हमें पता करना है? मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। माँ ने 4 आने लाकर दे दिए, पैसे लाकर दे दिए थे। अब क्या था? पता करना था कि कौन सा खिलौना ले, तो माँ से वो बोलता है। तो ये पंक्तियां कहां पर व्यक्त की गई, क्या शब्द इस्तेमाल किए गए, वो लिखने। क्या था? कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। मतलब माँ तुम भी सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूं, ये मन में विचार करो। अब दूसरा, अब आगे क्या है? माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। यानी उन्होंने बोला था ना, लड़के ने, जो बच्चा था वो क्या बोलता है कि मैं वन चला जाऊंगा, अगर वन चला जाऊंगा तो माँ से नहीं मिल पाऊंगा, फिर माँ नहीं होगी, तो कौन मुझे मनाएगा और कौन मुझे अपनी गोद में बैठाएगा। ये पंक्ति कहां पर व्यक्त की गई है? तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में। तो ये पंक्ति हमें व्यक्त करनी है। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 5। क्या दिया है? मूंगफली ले ले मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते हुए जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से आते हैं और वे किस ढंग से आवाजें लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं, उनका भी एक संग्रह तैयार करो। तो देखिए, गली मोहल्ले में बहुत सारे फेरी लगाने वाले हैं। कबाड़ी वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, दूध वाला आता है, कपड़े वाले आते हैं, बहुत तरीके का। आपके घर के आसपास जो भी आता है उनके नाम लिखिए और वो किस तरीके से आवाज लगाते हैं ये भी लिखिए। तो क्या है? गली मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले आदि आते हैं, वे निम्नलिखित आवाजें लगाते हैं। तो आप इसी तरीके से आपकी गली में जो जो आ रहा है आप उसकी भी ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहला सब्जी वाला। सब्जी वाला कैसे लगाता है? आलू लो, बैगन लो, घिया लो, टमाटर लो, ऐसे बोलता है। फिर उसके बाद कबाड़ी वाला आता है, तो कैसे बोलता है? कबाड़ी वाला, ऐसे करके बोलता है। फिर आता है कपड़े वाला। कपड़े वाला कैसे बोलता है? सूट वाला बढ़िया साड़ी वाला। वो थोड़ा गाना गा के बोलता है क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो, जल्दी से आके उसके कपड़े ले लें। फिर है फल वाला। केले, चित्तीदार केले ले लो, बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे केले ले लो, ऐसे बोलता है ना। तो आपकी गली में जो कोई भी आता है आप उसको वैसे ही लिखोगे, जैसे वो बोलता है वैसे, और क्लास में अपनी उसी के तरीके से अभिनय भी करोगे। मैम जब बोलेंगी तो सेम वैसे ही आपको एक्ट करना होगा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक खेल खिलौने। अब क्या दिया गया है इसमें? तुम यहां लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों। अब आपके सामने बहुत सारे खिलौने रखे हैं, अब आपसे बोला जा रहा है उसमें से खिलौने ले लो। अब आप कौन सा खिलौना लोगे और क्यों लोगे। अब मान लो जैसे यहां पर लिखा है, जो ब्लू बॉक्स में, येलो बॉक्स में लिखा है ना, अब आपके सामने समझ लो ये सारे खिलौने पड़े हैं, तो अब आपको कौन सा चूज करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है तो क्या क्या है खिलौने भाई। गेंद है, हवाई जहाज है, मोटर गाड़ी है, रेलगाड़ी है, फिरकी है, गुड़िया है, बर्तन सेट है, धनुष बाण है, बल्ला या कुछ और है। तो इतने सारे खिलौने पड़े हैं। अब आपको इसमें से कुछ खिलौने लेने हैं और ये बताना है कि आप ये खिलौने क्यों ले रहे हो। तो हम यहाँ पर कुछ खिलौने के नाम लेकर आए, मगर ध्यान रखना है कि आप उसको कौन सा चूज करोगे। तो क्या दिया है इसमें? मैं इन खिलौनों में से हवाई जहाज लेना पसंद करूंगी क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई और खिलौना पसंद करना है तो आप वो लिखोगे और उसका रीजन भी बताओगे कि आप क्यों पसंद कर रहे हो। अब इसी पे आधारित दूसरा प्रश्न क्या है? तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। अब आप अपने जो फ्रेंड्स के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर कुछ नाम लाए हैं और जो आप खेलते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
जैसे क्या है, हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस आदि खेल खेलते हैं। अब कुछ भी हो सकता है, आप लोग छुपन छुपाई भी खेलते हैं, बहुत सारे खेलते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं, तो बहुत तरीके की गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी खेल अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। अब ध्यान दीजिएगा, ये खिलौना, ये जो खिलौने हैं ये हमारा संज्ञा शब्द है और इसी संज्ञा शब्द में हमने वाला जोड़ा हुआ है। अब इसी चीज पर आपको क्या करना, रेखांकित वाले पर हमें बताना है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। जैसे है, पान वाले की दुकान आज बंद है, तो अब रेखांकित है हमारा पान वाले। अब पान वाले में संज्ञा शब्द हमारा क्या है, पान। पान वाले में हमारा संज्ञा शब्द है पान। उसी तरह नेक्स्ट हमारा क्या सेंटेंस है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं। अंडरलाइन वर्ड है दिल्ली वाली। अब दिल्ली वाली में संज्ञा शब्द क्या है हमारा, दिल्ली। दिल्ली हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। अब इसमें जो है नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, 5 बजे वाली। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड में हमें पहला वर्ड है 5। अब 5 क्या है, 5 हमें पता लगाना है कि है क्या। तो ये क्या है, 5 बजे वाली, ये हमारा विशेषण शब्द है। विशेषण कैसे है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, बस के बारे में बता रहा है और बस हमारी है संज्ञा। संज्ञा के बारे में जो शब्द विशेषताएं बताते हैं वो हमेशा विशेषण कहलाते हैं। तो 5 बजे वाली की क्या है, किसकी क्या है विशेष, किसकी विशेषता है, बस की विशेषता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा हमारा विशेषण। 5 हमारा विशेषण कहलाएगा। अब नेक्स्ट है, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। अंडरलाइन वर्ड है बोलने वाली। अब पहला वर्ड वाली के साथ क्या लगा हुआ है, बोलना। बोलना क्या होता है हमारा, ये हमारा एक्शन है, यानी कि ये एक क्रिया संपन्न हो रही है। तो बोलना हमारा क्या होगा, क्रिया होगा। उसके बाद है दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। तो यहां पर क्या है, दाढ़ी वाला के नीचे है। दाढ़ी क्या है आपका, संज्ञा। दाढ़ी शब्द क्या आती है, संज्ञा होती है। नेक्स्ट आते हैं, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऊपर जुड़ा हुआ है। अब ऊपर क्या होता है, ऊपर शब्द है क्रिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया। अब है, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। वर्ड है रात। रात क्या होगी हमारी, संज्ञा होगी, क्योंकि एक दोपहर का समय का नाम है, तो ये हमारा क्या होगा, रात हमारी संज्ञा होगी। अब नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, तुम्हारी रामलीला। इसमें क्या दिया है, क्या तुमने रामलीला देखी है। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो अब हमें क्या करना है, जो रामलीला हमने देखी उसमें से एक छोटी कहानी लेनी है और उसे हमें कक्षा में एक्ट करना है। हाँ, हमने रामलीला देखी है, सही बात है, रामलीला देखी। तो आप लोगों ने जो भी रामलीला देखी है उसको आप देखिए ध्यान से और क्लास में इस एक्टिविटी को पूर्ण कीजिए। तो यहां पर क्या है, सभी कोई भी एक कहानी आपको चुननी है और रामलीला को प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है, कविता में कथा। कविता में कथा यानी जो कविता थी, कथा मतलब उसी में एक कहानी। क्या दिया है, इस कविता में 3 नाम हैं, राम, कौशल्या और ताड़काएं हैं। 3 नाम दिए हैं ना, मैं राम बनूंगा, तुमको यही कौशल्या बनाऊंगा, तलवार लूंगा, वन जाकर ताड़का का वध करूंगा। ये 3 नाम आए हैं, बिल्कुल सही। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। तो हम सभी को पता है कि राम का नाम आते ही कौन सी कथा आती है, रामायण आती है। तो ये कहां पर है, ये तीनों नाम रामायण प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। राम जी की माता थी कौशल्या और ताड़का थी एक राक्षसी जिसका वध राम जी ने किया था। यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। इस पंक्ति का कथा से क्या संबंध है, ये जो पंक्ति है इसका कथा से क्या संबंध है। देखिए,
राम जी की माता थी कौशल्या, और राम जी जो हैं वो वन को चले गए थे। तो उन्होंने बोला था मैं वन नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे, किसने, वो बच्चा जो बोल रहा है, मैं तुमको यहीं कौशल्या बनाऊंगा। तो यहाँ पे कह दिया है बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र जी अपनी माँ से दूर चले गए थे। उन्हें वनवास हुआ था ना अपनी माँ पिताजी की आज्ञा मानने पर, तो क्या हुआ था, वो दूर चले गए थे। तो वो यहाँ क्या है, बच्चा अपनी माँ के, रामचंद्र तो बनना चाहता है लेकिन वो अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता है। नेक्स्ट है, इस कथा के कुछ अंश कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। क्या संदर्भ है, तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो ये जो चीजें हैं आपको कथा, जो हमने पता है रामायण की कथा आपने बड़ों से सुनी है या आपको पता भी होगी, तो आपको वो संदर्भ ढूंढ के यहाँ पर लिखने। क्या है, श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल करने के लिए राक्षसों का वध किया था। तो क्या हुआ था, राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी जो हैं वो ले आए थे, अयोध्या से ले आए थे। ताड़का को सबसे पहले उन्होंने मारा, फिर उसके बाद उनके आश्रम में, विश्वामित्र जी के आश्रम में आते हैं। अब आश्रम में वो जो भी कोई यज्ञ करते, राक्षस आके उसमें विघ्न डाल देते, कहीं कुछ डाल देते, कहीं कुछ डालते, मतलब उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तो भाई सभी ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। तो फिर राम जी और लक्ष्मण जी ने उन सभी का वध कर दिया, जितने भी राक्षस वो यज्ञ नहीं करने दे रहे थे ऋषि मुनियों को, सबको मार डाला। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, तपस्वी लोगों की हेल्प करी यज्ञ को पूर्ण करने में। फिर दूसरा क्या था, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो क्या था, श्री रामचंद्र अपने माता पिता के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष के लिए वनवास पर चले गए थे। तो उनकी माता और उनके पिताजी ने उनको बोला था कि तुम्हें 14 वर्ष वन में बिताना पड़ेगा। उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं, वन में कितनी मुश्किल होगी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला जाना है तो वो सीधे चले गए थे बिना कुछ कहे। तो मम्मी पापा की बात बहुत अच्छे से मानते थे, तो इसलिए ये संदर्भ यहाँ पर इसीलिए दिया है कि बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे सीधे वो लोग जो है वन को चले गए थे। कौन कौन वन गया था, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, तीनों लोग वन को प्रस्थान कर गए थे। तो इस तरीके से हमने अपने ये जो चैप्टर नंबर 3 था खिलौने वाले के प्रश्नोत्तरों को देखा। इसमें बहुत सारे प्रश्न थे जो आपसे पूछे गए हैं, हमने यहाँ पर उत्तर उनके बताए हैं, लेकिन आप सभी के उत्तर, अब जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या खेलते हो, आपको कौन मनाता है, आप रूठ जाते हो, किन किन बातों पर रूठते हो, फिर रूठ जाते हो तो आपको कौन मनाता है, तो आप सभी के उत्तर इसमें अलग अलग होंगे। तो आप सभी अपने हिसाब से इनके उत्तर लिखेंगे। कैसे लिखने हैं ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आप इस पाठ की व्याख्या को देखना चाहते हैं, ईदगाह कहानी को पढ़ना चाहते हैं या इससे पहले वाले चैप्टर्स को देखना चाहते हैं, तो आप कहाँ पर आओगे, आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। यहाँ पर आते ही आपका जो पेज ओपन होगा उसमें आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 5th। जब आप 5th को सिलेक्ट करेंगे तो 5th सिलेक्ट करते ही 5th में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके सामने होंगे। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं हिंदी। तो आप यहाँ हिंदी पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे हिंदी के रिमझिम बुक की प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जैसे खिलौने वाला पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर 3 खिलौने वाले पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर 2 टॉपिक आएंगे, एक तो हमने कविता की व्याख्या करी है और दूसरा उसके प्रश्न उत्तर किए हैं। तो जो भी आप समझना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप ये करोगे तभी तो हम आपके लिए ढेर सारे और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे और हम लोग कहानी सुनते रहेंगे और खूब सारे मजे भी करते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।